हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोयम है द रोड नॉट टेकन, उसके बारे में बात करने वाले। लाइन बाय लाइन समझेंगे, कम समय में समझेंगे, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और साथ में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में भी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये जो हमारा सेशन है वो इंग्लिश पीजीटी और क्लास 9th की ये पोएम है। एक्चुअली क्लास 9th के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ठीक है, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? यूएस कैलिफोर्निया में हुआ था 26 मार्च 1874 में, 26 मार्च 1874, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए, ठीक है। और अगर हम इनके डेथ की बात करें तो 29 जनवरी 1963 पे हुआ था इनकी डेथ, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? मैसाचुसेट्स, यूएस पे। अगर ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये पोएट हैं, प्ले राइटर हैं, ठीक है, टीचर हैं, कोबलर हैं, एडिटर हैं, बहुत सारे ऑक्यूपेशन हैं इनके, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा इनको, ठीक है। अगर एजुकेशन की बात करें, एल्बा मीटर की बात करें तो वो इम्पोर्टेंट है, डार्माउथ कॉलेज, यहाँ से इन्होंने डार्माउथ कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन इनको नो डिग्री इनको नहीं मिली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये एडमिशन लिए, लेकिन यहाँ भी इनको डिग्री नहीं मिली, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अवार्ड की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इनको पुलिट्जर जो प्राइज है ना, उसके लिए 4 बार नॉमिनेटेड किया गया, लेकिन नहीं मिला, ठीक है। कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इनको 1960 में जरूर मिला है, ठीक है। 1960 पे इनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल मिला है। और इनको नोबेल प्राइज के लिए 31 टाइम क्या किया गया है? नॉमिनेटेड किया गया है, बट इनको नहीं दिया गया, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, 31 टाइम नॉमिनेट किया गया है इनको, लेकिन मिला नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है। अगर इनके स्पाउस का नाम हम जाने तो है एलिनर मैरियन वाइट, विद 6 चिल्ड्रन इनके हैं, ठीक है। और अगर कुछ नोटेबल वर्क की बात करें तो अ बॉयज बिल नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय बुड्स एंड ऑन अ स्नोनी इवनिंग, ठीक है, मेंडिंग नॉट टेकन, द गिफ्ट, आउटराइट, माई बटरफ्लाई 1864 पे आई थी। बट माई बटरफ्लाई बहुत ज्यादा फेमस हुई थी और कई बार पूछा भी गया है इसको, ठीक है। तो माई बटरफ्लाई 1864 पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा नेचर से प्यार करते थे, नेचर लवर पोएट थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानना है। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आप लोग को चीज़ें बताई वो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में बताइए। अभी इनकी हम पढ़ेंगे एक पोयम जो है द रोड नॉट टेकन, ठीक है। तो ओरिजिनल टेक्स्ट पे चलते हैं, उसको समझते हैं ध्यानपूर्वक, ठीक है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे द रोड नॉट टेकन का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये जो पोयम है द रोड नॉट टेकन, ठीक है, ये किस लिए है? उस दुविधा के वक्त की बात है जब आपके जीवन में कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि दो चीजों में से एक चीज चुनना होता है। उस समय की ये बात यहाँ पे दर्शाई गई है। यहाँ पे पोएट बताते हैं कि मेरे सामने दो रोड हैं, मैं कौन सी रोड चुनूं, जिसमें ज्यादा लोग चले हैं, जिसमें कम लोग चले हैं। तो वो बोलते हैं जिसमें कम लोग चले हैं ऐसी रोड को मैं चलता हूँ। और ये ऐसी रोड पे जाते हैं और ये जानते हैं कि ये दोबारा उस मोड़ पे फिर से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अंदर जब और जाते हैं तो और सारे रास्ते वहां पे क्या हैं? डिवाइडेड हैं। तो जिस तरह अपन लोग किसी ऐसी जगह पे खड़े होते हैं, किसी ऐसी दुविधा में पड़ जाते हैं जब हमें दो में से एक चीज को चुनना होता है, तो ऐसी सिचुएशन को यहाँ पे सॉल्व करने की बात बताई गई है, ठीक है। सो यहाँ पे द रोड नॉट टेकन को हम ओरिजिनल टेक्स्ट से समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान से, और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको रहेगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम, ठीक है। ये 5 लाइन की 4 स्टेंजा की पोयम है, मतलब टोटल इसमें 20 लाइन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा को। देवी सज्जनों, मैं आपको बता दूं, ये जो पोयम है द रोड नॉट टेकन, इसे लिखा किसने? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने, ठीक है, अपने दोस्त के लिए लिखा था, ठीक है। और ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि अब क्या कहें। इनके दोस्त का नाम जिसके लिए इन्होंने लिखा था उनका नाम एडवर्ड थॉमस था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा। टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड, दो रोड जो हैं वो डाइवर्स हो रही हैं, ठीक है, येलो वुड्स में। येलो वुड्स मतलब होता है ऑटम सीजन, पतझड़ का मौसम। जैसे जब पतझड़ का मौसम होता है तो सभी जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं ना, नीचे आ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे येलो वुड मतलब ऑटम सीजन की बात हो रही है। पूछा भी जाएगा कि द रोड नॉट टेकन में कौन से पोयम की बात की गई है, ठीक है। तो ये चीज कौन से सीजन की बात की गई है, तो आपको बताना पड़ेगा येलो वुड या फिर ऑटम। सो डियर स्टूडेंट,
दो रोड हैं, मतलब मान लीजिए पोएट हमारे यहाँ पे खड़े हैं, एक रोड इधर को जाती है, एक रोड इधर को जाती है, ठीक है। इसमें से अब पोएट के पास डिलेमा है, दुविधा है कि किस तरफ पोएट जाएं, ठीक है। टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड, दो रोड जो हैं येलो वुड से होती हुई जाती हैं। एंड स्टोरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, ठीक है। आई सॉरी एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं लेकिन माफी चाहता हूं कि मैं दोनों रोड पे ट्रेवल नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही बात है, हम एक साइड जाएंगे, दोनों साइड तो नहीं जा सकते। हाँ, ये बात है कि हम लौट के फिर दोबारा जा सकते हैं दूसरे साइड पे, लेकिन ये भी पॉइंट बताते हैं कि मैं अगर एक साइड पे चला गया दूसरे साइड पे नहीं जा पाऊंगा। ये बिल्कुल सच बात है, वो कैसे है वो आगे पता चलेगा। एंड वी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड, ठीक है। तो फिर क्या है, एंड वी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक अकेला ट्रेवलर हूं और मैं क्या है एक दोनों रोड पे नहीं जा सकता, ठीक है। लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, सोचता रहा। क्या सोचता रहा, एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, ठीक है। और देखता रहा एक रोड को कि कहाँ तक वो जाती है, जहां तक वो जा रही थी तो वहां तक मैं उसको क्या कर रहा था, देख रहा था, ठीक है। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, ठीक है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, इसका मतलब ये हुआ कि जहां तक मेरी नजर जा रही थी वहां तक तो मैं इसको देख रहा था, लेकिन वो आगे उस जो रोड है वो जाके बेंट हो रही थी। और उस रोड में अंडर ग्रोथ मतलब चारा भी था, मतलब रोड आगे जा करके मुड़ रही थी। अब देखिए जहां पे मोड़ आ जाता है तो जंगल में हमें वहां तक ही दिखाई देगा जहां तक सीधा सीधा, ठीक है। और जहां से मुड़ गई है रोड वहां से चीजें नहीं दिखाई देंगी, तो यही पे पोएट ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड अंडर ग्रोथ मतलब क्या होता है, अंडर ग्रोथ मतलब चारा जो होता है ना, चारा आपने देखा होगा, अब जब पाथ में जब कोई ज्यादा लोग नहीं चलेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, चारा हो जाएगा, ठीक है। तो चारे की वजह से ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ स्पेलिंग है, डाइवर्स मतलब होता है सेपरेट, टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन पे जो जा रही हैं उसे डाइवर्स कहते हैं। येलो वुड मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है। और डिकम्पोजिंग लीव जो पत्ते टूट के गिर जाते हैं, ठीक है। अंडर ग्रोथ मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वर्सेस मीन्स ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में लगे हुए चारा हैं, ठीक है, ग्रोथ्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो वो आपके अंडर ग्रोथ कहलाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं देवियों सज्जनों, नेक्स्ट स्टैंजा को समझते हैं ध्यान से। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, तो मैंने क्या किया, उस साफ वाले रास्ते को देखा जो अच्छा फेयर था ना, जस्ट एज फेयर, उसको मैंने क्या किया, लिया, ठीक है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तो दो रास्तों में मैंने कौन सा वाला रास्ता लिया, दूसरा वाला रास्ता, ठीक है, जो अदर रास्ता है जिसपे कम लोग गए हैं, जस्ट एज फेयर जो ज्यादा साफ है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिस रास्ते में ज्यादा लोग चलते हैं ना वहां पे क्या होती है, घास कम होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो रास्ता मैंने ऐसा चुन लिया जो कैसा है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर, तो मैंने ऐसे रास्तों को चुना जिसमें कम लोग गए होंगे। कम लोग गए होंगे तो उसमें ग्रासी और वांटेड बियर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। देखिए जितना ज्यादा आप चलेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, वो दबेगा, ठीक है, चारा उसमें कम होगा, ठीक है, जो ग्रोथ है वो कम होंगी। तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर, जो ग्रासी और वांटेड बियर था ना उसको उन्होंने क्या कर लिया, ले लिया। हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, परहैप्स बोल रहे हैं, इसका मतलब ये शायद ये अच्छा होगा, ठीक है, शायद ये क्या होगा, अच्छा होगा पहले वाले से। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, ठीक है, एंड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, ठीक है। अब ये ले तो लिए हैं लेकिन अब ये क्या बोलते हैं, ये सोच भी रहे हैं ध्यान से, क्या ये अच्छा रहेगा मेरे लिए, अगर मैं इस पे जाता हूं तो क्या ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। एंड हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन ये बोलते हैं ना कि ये पहला वाले रास्ता जैसा ही है, इसमें भी ना क्या है कि लोग गए हैं, ऐसा नहीं है इसमें लोग गए नहीं है, इसमें भी लोग गए हैं, इसमें भी जो है ग्रोथ आगे चल के क्या है, कम दिख रही है, ठीक है। तो मतलब ये अब बोल तो रहे थे पहले कि ये दोनों जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं, ये ग्रासी ज्यादा है, इसमें कम लोग गए हैं, लेकिन बाद में ये समझ में आ रहा है कि इस रास्ते में भी लोग ना गए हैं, ये अबाउट द सेम, ये मतलब दोनों एक ही जैसे हैं, ये लग जरूर रहे थे लेकिन हैं एक ही जैसे, ठीक है। फेयर मतलब क्या होता है, फेयर मतलब होता है एज गुड एज द अदर वन, मतलब दूसरे से ज्यादा अच्छा जिस रास्ते को इन्होंने चूज किया है। क्लेम मतलब होता है बेटर ऑप्शन, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन जिसपे ये गए हैं दूसरे वाले रास्ते पे। ग्रासी मतलब होता है अनयूज्ड, जिसका कोई यूज नहीं होता, ऐसे ग्रास को बोलते हैं। और वांटेड वियर मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड,
मतलब जिसका कोई उपयोग ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे आगे चलते हैं, हमारे 2 स्टैंजा पूरे हो चुके हैं, थर्ड स्टैंजा पे चलते हैं, इसको भी समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि जो ये आप पोयम पढ़ रहे हैं, इसका जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, उसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आगे जब तक मैं आप लोग को चीजों को समझाता हूँ, ठीक है। लिखा है एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले। जब इन्होंने सुबह देखा ना दोनों रास्तों को, तो बोले कि यार दोनों एक ही जैसे हैं, दो मतलब मुझे लग जरूर रहा था कि अलग अलग हैं, लेकिन ये ना एक ही जैसे हैं। एंड वो दैट मॉर्निंग इक्वली ले, मतलब सुबह इन्होंने जब देखा ना तो इन्हें लगा कि दोनों रास्तों में ना लोग बराबर गए हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ठीक है। और जो पत्ते गिरे हैं ना, पत्ते कहाँ से गिरे हैं, पेड़ों से। तो उन जो पत्ते जमीन पे गिरे हैं, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कोई पत्ते जैसे पैर रखेंगे तो वो दबेगा, तो ऐसा दबा हुआ महसूस नहीं हो रहा, ब्लैक महसूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इससे ज्यादा लोग नहीं गए हैं, ठीक है, दोनों ही रास्ते लगभग सेम हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ठीक है। अब यहाँ पे पोएट सोच रहे हैं कि मैंने दूसरा रास्ता तो ले लिया, तो अब मैं क्या करूंगा, पहला रास्ता ना किसी और दिन ले लूंगा, ठीक है। अब ये एक दूसरे रास्ते पे चले गए हैं। अब ये बोल रहे हैं अंदर जाकर के, यार अभी मान लो कोई दिक्कत होती है तो मैं क्या करूंगा, दूसरा जो रास्ता मैंने जो पहला रास्ता छोड़ आया है मैं किसी और दिन ले लूंगा, उसमें किसी और दिन चला जाऊंगा। फिर क्या बोलते हैं, एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द बे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। अब ये बोलते हैं लेकिन मैं जानता हूं कि मैं दोबारा इस रास्ते पे इस यहाँ पे फिर से नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। और आई डाउटेड इफ शुड एवर कम बैक, मुझे बिल्कुल ये भरोसा है कि मैं दोबारा यहाँ पे फिर से नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं लेकिन मैं जानता हूँ जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ वहां से लौट नहीं पाऊंगा, वहीं घूमते फिरते रह जाऊंगा, क्योंकि वो रोड भी ना आगे जाके क्या है और भी उसमें डाइवर्स हो रहे हैं। मतलब जैसे अगर हम मान लीजिए कोई एक रास्ता लेते हैं, तो वो आगे जाके किसी जगह से और वो दो भागों में बटेगा। फिर जिस रास्ते पे आप जाएंगे वो भी चार भाग छह भाग ऐसे कई रोडें उसमें निकली होंगी। तो ये पॉइंट बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं कि मैं जिस रोड को ले लिया हूं, जिस रास्ते पे चला गया हूं, यहाँ से दोबारा कम बैक नहीं हो सकता, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे और सोचते हैं और समझते हैं इस पोएम की जो लास्ट स्टेंजा है उसके बारे में। मैंने आपको इसकी वो बताई वर्ड मीनिंग क्या, ट्रोडन मतलब क्या होता है, दबा कुचला, वॉकड ओवर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेंजा है 4 नंबर, आई सेल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, ठीक है। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आई सेल बी टेलिंग दिस विथ अ साई का मतलब क्या है, साई मतलब आराम से। तो आराम से मैं इस बात को बहुत आसानी से बहुत आराम से कह रहा हूं कि क्या कह रहा हूं, सम वर एजेस एंड एजेस हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे या फ्यूचर में बहुत आसानी से कह सकता हूं, ठीक है। मतलब अभी तो मैं कह रहा हूं इस बात को आसानी से, बाद में भी मैं इसे हमेशा मैं इसे क्या है आसानी से कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, टू रोड डाइवर्स इन अ वुड, जंगल में रास्ते में जो रास्ता है जंगल का वो दो भागों में बट रहा था, है ना। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल, और मैंने ना ऐसा रास्ता चुना जिसमें कम लोग गए हैं, और आज जो कुछ भी डिफरेंस है वो उसी की वजह से है जिस पर मैंने उस समय चुना था। अब यहाँ पे पोएट ने ये क्लियर नहीं किया कि वो गुड डिफरेंस है या बैड डिफरेंस है, उस पे वो गए तो उनको अच्छा हुआ कि उनके साथ बुरा हुआ, ये उन्होंने अभी यहाँ पे सेंटेंस बताया नहीं है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को पूरे स्टेंजा को एक बार अच्छे से समझा दिया है, ठीक है, अपने बेस्ट तरीके से, ठीक है। सो आप लोग इसको पढ़िए समझिए, और अब जो दूसरी क्लास होगी वो रेवा इंस्टीट्यूट के जो पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए होगी, उसमें वो लोग जुड़ेंगे, ठीक है। सो इस डियर स्टूडेंट यहीं पे मैं क्लास को करता हूँ बंद। आप लोग और भी क्लासें क्लास 9th की सब अपलोडेड हैं, सब आप लोग देखते रहिए, चेक करते रहिए, पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।